वोट जिहाद के बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये वोट जिहाद का नारा और ये बात आई कहां से। तो आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी और वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार के मैदान में जब उतरी थी तो उन्होंने चुनावी जनसभा से ये बात कही थी। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। और देखिए, मारिया खुर्शीद के इस बयानों को लेकर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मारिया की बातों को गलत लिया गया, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। मारिया आलम के बयान पर संग्राम वोट जिहाद की अपील की गई थी और उस मामले को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि उनकी बात को दरअसल गलत तरीके से लिया गया, गलत तरीके से समझा गया। कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरे की ज्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पे कार्रवाई हो रही है। अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है।